अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एंड देयर पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने कलेक्टिवली 14 एसएलओस कवर किए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक भी देखा, वर्कशीट भी देखा, कंसेप्ट भी समझा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी देखी, तमाम चीजें अच्छे तरीके से कवर की। जिस स्टूडेंट का जौन सा लेक्चर मिस है या जौन सा कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, वो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को प्ले करे और अपना कंसेप्ट क्लियर करे। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर की तमाम कैटेगरीज के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो कोशिश हम ये करेंगे कि कंसेप्ट जो है वो दोबारा रिवाइज करवाएं, मेथोडोलॉजी जो है वो दोबारा रिवाइज करवाएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैंने एमसीक्यूज और क्वेश्चंस ऐड किए हैं, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड है तो मैंने चंद एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने हैं। उनका सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है जी। पहला एमसीक्यू, स्क्रीन प्लीज। पहला एमसीक्यू है मेरे पास, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1/2 आयोटा। ये एक कंप्लेक्स नंबर है और मैं इसका इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चे करते हैं, याद रखिए एडिटिव इनवर्स कॉन्जुगेट के इक्वल नहीं होता। बच्चे समझते हैं कि अगर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो शायद हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। इनवर्स फाइंड करने के लिए तरीकेकार यही था, रियल का भी साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी का भी साइन चेंज करेंगे। ये है मेरा इनवर्स, साइन चेंज किए तो एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इनवर्स की निशानी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ जुड़ेगा तो वो क्या देगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर आप इसको कॉन्जुगेट के साथ जोड़ेंगे तो आप कभी भी 0+0 आयोटा नहीं हासिल कर सकते। इसलिए इनवर्स और कॉन्जुगेट डिफरेंट है। इनवर्स में रियल पार्ट का भी साइन चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज होगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या बन गया, सी। ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। z plus z2 मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू। सिर्फ इक्वल नहीं कहना, लेस देन इक्वल टू कहना है। क्लियर है? किसके इक्वल होता है? लेट अस सी द ऑप्शंस। अब मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें एक नंबर का कॉन्जुगेट है या इन दो नंबर्स के कॉन्जुगेट है। आल्दो कॉन्जुगेट के साथ भी मॉड्यूलस सेम रहता है, कॉन्जुगेट के साथ भी मॉड्यूलस सेम रहता है। किसी कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें फिर मॉड्यूलस लें तो सेम आंसर ही आएगा जो कॉन्जुगेट लेने से पहले था। लेकिन कॉन्जुगेट लेने की जरूरत क्यों है जबकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट नहीं है? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, डेट इज Z1+Z2। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए आप लेट से 3+4 एयोटा एक नंबर ले लें और एक नंबर आप ले लें 1+ लेट्स से 1+√8 आयोटा। ये मैंने दो कंप्लेक्स नंबर्स ले लिए। आप भी कोई से दो रैंडम कंप्लेक्स नंबर ले लें और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लें। Z1 मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गई 5, Z2 मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गई 3। क्लियर है?
इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ गया 8। अब इधर मैं पहले नंबर्स को प्लस करूंगा, बाद में मॉडुलस लूंगा। जब इन नंबर्स को मैं ऐड करता हूं विदाउट टेकिंग मॉडुलस तो मेरे पास आता है 4 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा। ठीक है जी, गॉट इट। अब आप इसको अगर सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि ये लेस देन 8 आएगा। आप इसे अपने कैलकुलेटर्स पे सोल्व कर लीजिए। मैंने तो 8 के अंडर रूट से अंदाजा लगा दिया कि 8 का अंडर रूट 3 से छोटा होता है। 3 से छोटी चीज 4 में ऐड हुई 7 समथिंग बन जाएगा। उसके स्क्वायर में 16 ऐड कर दूं अगर मैं, तो वो क्या बनेगा। ठीक है जी, ये देख लें आप। जो भी रिजल्ट है उसको कैलकुलेशन से कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लें, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। कोशिश किया करें जब भी आप मैथ्स की क्लास में आए, मैथ्स की वीडियो देखने आए, तो आप सबके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है सर ये लास्ट क्वेश्चन में हाँ जी। सर 4 + 4 √8 आयोटा कैसे आया? ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट है वो लेस देन 8 होगा। एग्जैक्ट 8 तो इक्वल आ ही नहीं सकता ना। अब एग्जैक्ट 8 तो इक्वल आ ही नहीं सकता, ये लेस देन 8 होगा। या इक्वल हो सकता था लेकिन इक्वल वाला सिनेरियो नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये कैसे आया? इन दोनों को जब आपने ऐड किया, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हुआ, मेरे पास आ गया 4 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा। ठीक है, फिर मैंने उसकी मैग्नीट्यूड निकाली। यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड्स निकाल के ऐड किया, यहां पे मैंने पहले ऐड किया फिर मैग्नीट्यूड निकाल ली। गॉट इट। ये आपने वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी यस और सर। डिस्कस करनी है। गॉट इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं जी, जी मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। देन जी लाइज ऑन अ सर्कल, रियल एक्सिस, इमेजिनरी, नन ऑफ दिस। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा। मैं लेट करता हूं जी मेरे पास है x प्लस वाई आयोटा। इसका स्क्वेयर लिया तो आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आयोटा। इसके स्क्वेयर की मैग्नीट्यूड ली जब मैग्नीट्यूड ली तो मेरे पास आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2xy का स्क्वेयर। गॉट इट। अब ये चीज क्या बन गई? x4 प्लस y4 माइनस 2x² y² प्लस 4x² y²। ये बन गया x4 प्लस y4 प्लस 2x² y²। ये सारी चीज पैक हो रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है जी। ये सारी चीज पैक हो गई, x² प्लस y² का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसल, x² प्लस y²। ये मेरा इस चीज का आंसर है स्टूडेंट्स, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है तो मेरे पास एक रियल नंबर है ना, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है, अयोटा नजर नहीं आ रहा, ये एक रियल नंबर है। इसी तरह मैं जब राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आ जाएगा। तो रियल नंबर हमेशा किस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पे। किस पे लाई करेगा?
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ा सा सोल्व किया ओवरव्यू लेने के लिए। मैं सीधा सीधा अगर अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज लगा लूं मॉड्यूलस की, कि देखो ये मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर में 1 ऐड किया, एक और रियल नंबर, इधर भी मॉड्यूलस है, मोड है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर या मैग्नीट्यूड रियल नंबर है, तो उसने किस पे ड्रा होना था, किस पे लाई करना था, रियल एक्सिस पे। इज दैट क्लियर बॉयज? ये सिर्फ ओवरव्यू थोड़ा सा लिया कि ये अंदर इसके निकल क्या रहा है, रियल नंबर निकल रहा है, तो इधर भी रियल निकलेगा, उधर भी रियल निकलेगा, तो रियल नंबर इवेंचुअली किस पे प्लॉट होगा, रियल नंबर पे। ठीक है, तो ये सोल्व किए बगैर भी आप जज कर सकते थे मैग्नीट्यूड्स। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 प्लस अयोटा आवर अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अयोटा आवर अंडर रूट 2, दोनों की पावर जो है वो 8 है। कैसे करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं वो भी कर सकता हूं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। जरा देखिएगा, 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर 2 होता है 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर प्लस 2 अयोटा, अयोटा स्क्वेयर और 1 कैंसल, क्या आ गया, 2 अयोटा। इसी तरह 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर जब आप सोल्व करेंगे वो क्या आएगा, -2 अयोटा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि ये जो 8 था, इस 8 को हमने लिख लिया 1 प्लस अयोटा का स्क्वेयर होल पावर 4, और नीचे अंडर रूट 2 रेज टू पावर 8। इसी तरह 1 माइनस अयोटा 2 पावर 4 आवर अंडर रूट 2 रेज टू पावर 8। ठीक है जी, 1 प्लस अयोटा की जगह आ गया था 2 अयोटा, नीचे अंडर रूट 2 की पावर 8 लेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। इधर आ गया -2 अयोटा रेज टू पावर 4, नीचे 2 रेज टू पावर 4, थोड़ा सा सोल्व किया, 16 अयोटा 4 आवर 16, नेगेटिव नंबर है लेकिन इवन पावर है, 16 कैंसल विद 16, अयोटा 4 प्लस अयोटा 4, अयोटा 4 जो है स्क्वेयर का स्क्वेयर, स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये आ गया -1 का स्क्वेयर प्लस -1 का स्क्वेयर, ये क्या आ गया, 2। ठीक है, 2। तो बस आपने ये जज किया, सोल्व कर लिया। ठीक है, देखें एमसीक्यूज में कभी भी हमने इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन आज अगर मैं एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूं तो वो इसीलिए कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए, जो एसएलओज में ऑपरेशंस आप देखते आ रहे थे वही मैंने दोबारा कर दिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लें जी, अभी इसको मैंने सोल्व नहीं करना, आपने मुझे अब बताना है, मैंने थोड़े से बस हिंट में देना है। 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1, 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1। गॉट इट? थोड़ा सा मैंने 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर 4n अलग कर दिया, 1 प्लस अयोटा अलग कर दिया, 1 माइनस एयोटा रेज टू पावर 4n अलग कर दिया, 1 माइनस एयोटा अलग कर दिया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4n प्लस 1 बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है जी, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया उस रिजल्ट को आप अपने सामने ले आए। आप ये जान चुके हैं
कि 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर 2 एयोटा, जबकि 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर माइनस 2 एयोटा होता है। अब ये जो 4 पावर थी इसको मैंने कैसे लिखा, ऐसे लिखा 2 रेज टू पावर 2n, 2 रेज टू पावर 2n। अभी ये वैसे का वैसे ही चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप साथ साथ इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आ गया जी 2 एयोटा, नीचे आ गया माइनस 2 एयोटा, दोनों की पावर 2n लिख लेता हूं। इसको रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया 1, इसको रैशनलाइज किया तो 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। जब पहली बारी में कोई भी चीज हम समझ रहे हैं तो उसको हिट एंड ट्रायल से नहीं हम करेंगे कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, उसकी लॉजिकल एसेंस भी समझनी पड़ेगी। वंस यू गेट यूज टू इट, आपको मेथोडोलॉजी भी पता चल गई, प्रोसीजर भी पता चल गया, फिर आप जो है शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें या हाफ कैलकुलेशन से कंप्लीट आंसर जज कर दें। ठीक है। अब मैं एक पेज ऐड कर दूं और इस पेज का कलर भी जो है वो हम मैच कर दें अपने थीम के साथ। मेरे पास अभी तक क्या है, ये इससे कैंसल, -1 रेज टू पावर 2n। इधर जब मैंने रैशनलाइज किया, इधर देखिए, जब रैशनलाइज किया तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया, 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर, नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऊपर जो था वो होल स्क्वायर बन गया। नेगेटिव नंबर है 2n, दुनिया का कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। तो नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। फिर 1 है तो 1 की जो मर्जी पावर ले लो, 1 से बनता क्या है, 1। ये आ गया जी 1। ये रिजल्ट हम 2-3 दफा देख चुके कि 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 2 एयोटा। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर का -1, 2 अयोटा, 1 प्लस 1 2 अयोटा आवर 2, ये क्या आ गया, अयोटा। ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने सिर्फ पावर्स को अलहदा किया। ये जो फर्स्ट डिग्री था सबसे पहले मैंने इसको अलहदा किया, फिर ये जो 4n था इसको 2 रेज टू पावर 2n लिखा, ये जो 4n था इसको 2 रेज टू पावर 2n लिखा, 2 रेज टू पावर 2n लिखा होल पावर में। ठीक है जी, डोंट गेट इट रॉन्ग। फिर सोल्व किया, रिजल्ट मेरे सामने। ठीक है जी। तो ये हमारे 1.1 में इसी तरह के मिलते जुलते सवाल थे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऑपरेशन, कॉन्जुगेट के ऑपरेशन अप्लाई करने थे और जवाब मालूम करने थे। ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे भी कोई एमसीक्यू हमारा इंतजार कर रहा है। मेरे पास है अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, 1 से नहीं, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वेयर प्लस अयोटा क्यूब, चलते चलते कहां तक जाना है, अयोटा स्क्वेयर, अयोटा क्यूब, अयोटा 1000। ठीक है जी। अब कहता है ये किसके इक्वल होगा, वो आपने बताना है। थोड़ा सा अगर हम इसमें पैटर्न देख लें तो हमें समझने में आसानी होगी। पैटर्न क्या है, जो पहली टर्म है
उसमें एयोटा की पावर 1, दूसरी टर्म में 2, तीसरी टर्म में 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। अब अयोटा क्यूब की जगह, अयोटा क्यूब की जगह क्या आएगा? अयोटा क्यूब की जगह आ जाएगा माइनस अयोटा। वी ऑल नो दैट हाउ इट कम्स। ये इस अयोटा के साथ बैलेंस हो गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और जो आगे अयोटा 4 छुपा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा? +1। गॉट इट? तो -1 और +1 बैलेंस हो गया, क्या आ गया? 0। अब जरा समझे, पहली तीसरी से कट गई, दूसरी चौथी से कट गई, पांचवी सातवीं से कट जाएगी, छठवीं आठवीं से कट जाएगी। 1000 वाली जो है वो किससे कटेगी? 1098 वाले से। ये 1000 पावर है, ये पावर किससे कैंसिल होगी? अयोटा रेज टू पावर 998 से। तो जब सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा नौजवानों, तो फिर ये सम होकर क्या आएगा? 0 आएगा। जब सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा तो ये सम होकर फिर क्या आएगा? 0 आएगा। गॉट इट? वॉइस क्लियर है जी? ध्यान, ऑल एमसीक्यूज हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। 20 एमसीक्यूज हैं और मैंने 7-8 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जो हायर ऑर्डर एमसीक्यूज थे। हमारी तमाम किताबों में जो एक्सरसाइज है वो लोअर ऑर्डर से शुरू होती है और हायर ऑर्डर की तरफ जाती है। जो लोअर ऑर्डर के एमसीक्यू है वो आपके लिए एज अ प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो छोड़ दिए जाते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको देखें। ठीक है? यानी कि ये ऐसे एमसीक्यू हैं कि जो यूजुअल नहीं थे, जरा सोचना पड़ता है। जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ता है इनके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है जी। उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7, 8 यहां पे मैं सोल्व करूंगा एज माय फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्क्रीन। The mathematician Girolamo Cardano is credited with the first use in 1545 of negative square roots in solving the now famous problem. कहता है 1545 में मैथमेटिशियन था गिरोलामो कार्डानो। ठीक है जी, इटालियन नाम लगता है। तो उसने एक प्रॉब्लम देखा या उसके सामने आया, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 10 एंड हुज प्रोडक्ट इज 14। दो नंबर बनाओ जिनका सम 10 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 40 होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया, जिस तरह मैथ में हम करते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। पहली कंडीशन थी कि जब आप इन्हें ऐड करें तो सम जो है वो 10 आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। गॉट इट? ये दो इक्वेशंस हैं। ऑब्वियसली अगर मैं इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर लूंगा तो मुझे एक्स भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा, नंबर्स मेरे सामने। तो बचपन में ही हमने ये तरीकेकार देखा था, सीखा था कि किसी एक से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की और ये सेकंड इक्वेशन में लगा दी। जहां पर x था वहां पर अब मेरे पास 10 माइनस वाई आ गया। जहां पर मेरे पास x था वहां पर 10 माइनस वाई आ गया, y एज इट इज रहा इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई किया 10y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 40।
ये सब कुछ उधर ले जाएं, वाई स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज नहीं होता, ये फैक्टराइज नहीं होता। जब फैक्टराइज नहीं होता तो फिर टाइम क्यों जाया करना, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। ये आ गया माइनस इंटू माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। y मेरे पास आ गया 10 प्लस माइनस 100। 100 में से क्या माइनस हो रहा है, 4 इंटू 40 160 आवर 2। ये आ गया जी माइनस 60 आवर 2। माइनस 60 को ऐसे लिख लूं, 4 इंटू 15, 60 को लिख लिया 4 जरा 15, 4 का अंडर रूट 2, 15 एज इट इज, नीचे 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5। क्योंकि नेगेटिव था अंडर रूट में तो अयोटा भी आ जाएगा, अंडर रूट माइनस अयोटा बन के बाहर आ गया। तो y आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अयोटा। y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अयोटा। x फाइंड करना है, y फाइंड करना पड़ा है तो x भी फाइंड करना पड़ेगा। x वाज इक्वल टू 10 माइनस y। एक दफा मैं y की पॉजिटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, दिस विल गिव 5 माइनस अंडर रूट 15। दूसरी दफा मैंने नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 5 माइनस अंडर रूट 15 आयोटा, आयोटा लिखना मत भूलिएगा, 5 प्लस अंडर रूट 15 आयोटा। ठीक है जी, राइट दिस एज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसकी पॉजिटिव तो उसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव तो उसकी पॉजिटिव। अगर अब हम अपने नंबर्स देखेंगे तो हमारे नंबर्स क्या थे, 5 प्लस अंडर रूट 15, 5 माइनस अंडर रूट 15। दूसरा पेयर अगर मैं लिखूं तो वो ये होगा। ठीक है, अब आप देखो जो मेरा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, उस सेकंड पार्ट में मैंने इनको वेरीफाई भी करना था ना। क्वेश्चन नीचे ले आते हैं, कहते हैं वेरीफाई भी करें कि ये उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, ये उसके रूट्स हैं भी कि नहीं है। तो हमारी कंडीशन थी कि दोनों का सम जो है, x प्लस वाई का जो सम है वो 10 है ना, वेरीफाई होगी। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 40 होना चाहिए, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग गया, 25 माइनस 15 एयोटा स्क्वेयर। एयोटा स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये कितना बन गया 40। ठीक है जी, गॉट इट। उम्मीद है आप सबको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस वक्त ये नंबर किसमें है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। आप इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ले आए, x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में ले आए,
बड़ा आसान सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं चौथा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है मेरे पास 9 कोस 58 डिग्री प्लस अयोटा साइन 58 डिग्री। इसको आप यहां पर खड़े खड़े भी हल कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। खड़े खड़े कैसे हल करेंगे? अगर आप कैलकुलेटर पे कोस 58 की वैल्यू देख लें, ठीक है जी, तमाम बच्चे अपना कैलकुलेटर खोलें, शाबाश, वेरी गुड। तो कैलकुलेटर पे जब आप कोस 58 की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी 0.529 ऑलमोस्ट। अयोटा ये 9 इधर आ गया। इसी तरह आप देखें साइन 58 की वैल्यू तो ये आ जाएगी 0.848। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई बाय साइन 58 तो ये ऑलमोस्ट आ गया 7.632 अयोटा। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय कोस 58 किया तो मेरे पास आ गया 4.769। अब इसमें ना थीटा है ना मैग्नीट्यूड है, ना थीटा है ना मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x प्लस वाई की शक्ल में आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इन पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये तो मेरे ख्याल से तमाम स्टूडेंट्स का अब फेवरेट ऑपरेशन होगा, फेवरेट टॉपिक होगा, कंप्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर, अरे ही आसान है, क्या करूं, चलो पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 इंटू कोस पाई बाय 4 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4 इंटू 6 कोस पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 12। हम अपने पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लें। ये पहले की मैग्नीट्यूड है, ये पहले का एंगल है, ये दूसरे की मैग्नीट्यूड है, ये दूसरे का एंगल है। तो मैंने दोनों के आर्स आइडेंटिफाई कर लिए, दोनों के थीटास आइडेंटिफाई कर लिए, दोनों के आर भी आइडेंटिफाई कर लिए और दोनों के थीटा भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमने क्या सीखा था मल्टीप्लीकेशन में कि जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 इंटू 6 12, जबकि एंगल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12। सिंपल, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हुई जबकि एंगल्स जो थे वो ऐड हो गए। गॉट इट स्टूडेंट? थोड़ा सा अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये मेरे ख्याल से दोबारा आ जाएगा 3 4, लेट्स से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12 3 पाई प्लस पाई, ये आ गया 4 पाई बाय 12, ये आ गया जी 12 इंटू कोस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। गॉट इट बॉयज? डिवीजन में इसी तरह, डिवीजन में मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो जाएंगी जबकि एंगल्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट? ये नहायत ही आसान टेक्निक है, इतनी आसान है, बड़े से बड़ा सवाल ले और 20 सेकंड में हल हो जाएगा। गॉट इट? आगे चलते हैं। यूज द मूवियर्स थ्योरम, लास्ट क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व दिस। आई नो कि टाइम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है,
use De Moivre's theorem to find the indicated power of the complex numbers. ओके, ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्वेश्चन देखिए, 3 माइनस 2 आयोटा रेज टू पावर 8, और ये क्वेश्चन देखिए 3 कोस 150 प्लस आयोटा साइन 150 रेज टू पावर 4। इसमें सबसे पहला टास्क आपका पोलर फॉर्म बनाना है। पोलर फॉर्म बनाने के लिए r निकाला, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 13। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट आवर रियल पार्ट, ये माइनस 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। प्लीज डू वेरीफाई इट। ठीक है, अब इसकी पोलर फॉर्म बनाए और हल कर दें। कैसे हल करते थे? De Moivre's थ्योरम क्या कहता था? De Moivre's थ्योरम कहता था कि मैग्नीट्यूड्स की पावर और एंगल के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को भी कोस और साइन की शक्ल में लिख लेंगे तो वो भी ऐसे ही हल होगा। 81 कोस 600 प्लस आयोटा साइन 600। उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। कैलकुलेटर पे कोस 600 और साइन 600 की वैल्यू देखिएगा। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसके तमाम एसएलओस कवर किए और अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस भी किया। गॉट इट? सी यू ऑन मंडे विद एन अदर इंटरेस्टिंग चैप्टर।